जितने भी पति भारत में रहते हैं सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर भारत के प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी कि एक औरत को एक कत्ल करना माफ़ है या उसे उस कत्ल में छूट दी जाएगी, तो सोचो वो सबसे पहले कत्ल किसका करेगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसी घटना हुई है और एक चिट्ठी द्रौपदी मुर्मू को लिखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि महिलाओं को एक कत्ल की छूट जो है वो मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आए दिन देश भर के अंदर आप अलग अलग घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की महिला नेता ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी के अंदर साफ तौर पर यह लिख दिया कि महिला को एक कत्ल में जो है वो छूट मिलनी चाहिए या उसका एक कत्ल जो है वो माफ़ होना चाहिए। और क्यों माफ़ होना चाहिए उसका भी हवाला जो है वो दिया। लेकिन सोचिए, अगर प्रेसिडेंट उनकी उस दरखास्त को, उनकी उस चिट्ठी को, उनके उस लेटर को मान्यता दे देती है, यानी कि उस पर सोच विचार होता है, और अगर ऐसा होता है कि चलिए जी मंजूरी है, औरत को जो है एक कत्ल माफ़ है या एक कत्ल में छूट है, तो फिर एक औरत सबसे पहले कत्ल किसका करेगी। इसलिए हमने शुरुआत में आपको कहा था कि पति सावधान हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो मुझे तो लगता है कि पहला नंबर पति का ही लगने वाला है। वुमेन्स डे के मौके पर रोहिणी खड़से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब चिट्ठी लिखती हैं तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम महिलाएं अपराध से मुक्त होना चाहती हैं, अपराध को ख़त्म करना चाहती हैं। ये जो रेपिस्ट मानसिकता समाज में है, इसे ख़त्म करना चाहती हैं। इसके लिए हमें एक मर्डर में छूट जो है वो मिलनी चाहिए। ये हवाला उन्होंने एक रिपोर्ट का भी दिया है। आपको बता दें कि 12 साल की बच्ची बीते दिनों मुंबई की रहने वाली थी, जो स्कूल जो है वो गई थी, स्कूल से जो है वो लापता हो गई। 3 दिन के बाद जब उस लड़की के बारे में पता चला तो उसके चाचा ही जो है वो ड्राइवर थे और वो जो है वो 3 दिन तक जो है लापता रही। उसके बाद जब वो घर वालों को सौंपी गई, उसके बाद जब जांच हुई तो पता लगा उस 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। इसका हवाला जो है वो रोहिणी उस पत्र में लिखती हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देती हैं। और साथ में ये भी लिखा है कि सभी महिलाओं की ओर से हम एक मर्डर करने पर सज़ा में छूट की मांग कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों पर गंभीर रूप से विचार किया जाएगा और इसे मान भी लिया जाएगा। आखिर जो 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ उसका हवाला जो है वो रोहिणी देती है। आपको बता दें कि रोहिणी एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी है, उस पार्टी की महिला विंग की जो है वो अध्यक्ष हैं और उन्होंने वुमेन्स डे पर ये चिट्ठी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखी। अब ज़रा आप अनुमान लगाइए कि अगर ऐसा होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस चिट्ठी पर गौर करती हैं, जिस तरीके से ये महिला कह भी रही है, यानी कि रोहिणी कह भी रही है कि हमें उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर जो है कुछ ना कुछ सोचेंगे, इसे गंभीरता से इस ऑर्डर को लेंगे, इस चिट्ठी को लेंगे और इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमारे फेवर में आएगा। और अगर ऐसा होता है, रोहिणी ने जो पत्र लिखा है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, और अगर ऐसा होता है कि उनके फेवर में ये हो जाए, तो फिर आप कमेंट में लिखिए कि आखिर जो ये औरतें, ये महिलाएं पहला मर्डर करेंगी वो किसका होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अमित बसन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।